नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सेजल भारत टाइम्स न्यूज से। आज मैं चौधरी चरण सिंह के मैथ्स डिपार्टमेंट में उपस्थित हूं और यहां के एचओडी जो मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शिवराज सिंह, उनसे आज मैं कुछ जो उन्होंने वर्कशॉप लगाई है उसको लेकर बात करूंगी कि उनका वर्कशॉप लगाने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के गणित विभाग का अध्यक्ष हूँ और हमारे विभाग में 7 दिन की एक कार्यशाला आज उसका शुभारंभ हुआ है। वैदिक गणित का बहुत महत्व है और वैदिक गणित में भारतीय विधि से गणित को करने की टेक्निक्स हैं बहुत सारी, और पिछले कुछ समय से ये सिलेबस का पार्ट भी हुआ है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक वैदिक गणित का कोर्स पिछले 4 सालों से चलाया जा रहा है, तो अब ये अंडर ग्रेजुएशन में भी आया है विश्वविद्यालय के अलग अलग कोर्सेज में। तो सारे टीचर्स को एक ट्रेनिंग मिले, वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक सीखने को मिले, इसी उद्देश्य के लिए 7 दिवसीय वर्कशॉप शुरू की गई है। और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट के स्पीकर्स हैं, वो पूरी दुनिया से हैं। लगभग 21 सेशंस हैं, यानी 21 स्पीकर्स हमारे पास हैं। वो अलग अलग विषय पे वैदिक मैथमेटिक्स के बेसिक से लेके रिसर्च तक में वैदिक मैथमेटिक्स में क्या हुआ है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। तो ये उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं और कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन ज्वाइन किए हुए हैं और बहुत क्यूरियोसिटी है। इस बीच में वैदिक गणित के कुछ MOU भी साइन होंगे पूरी दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ, और कुछ बुक रिलीज भी होंगी। तो इसका उद्देश्य ये है कि वैदिक गणित का प्रचार प्रसार नीचे तक जाए और ज़्यादा लोग इसे सीखें, और इसमें जो कैलकुलेशंस स्पीड से करने की स्किल्स हैं उसकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। तो सर आपने बताया कि जो वैदिक गणित है उसमें जो कैलकुलेशन करने, जो गणना करते हैं वो स्पीड से हो, इसलिए बच्चों के लिए बनाई है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखे। तो सर जैसे कि मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कुछ बच्चे मैथ को हवा समझ के डर जाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैथमेटिक्स को एक हवा समझते हैं, जबकि मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स अगर किसी को क्लियर हो तो इससे ज़्यादा सिस्टमेटिक और इससे ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप सीखने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको स्टेप्स की एक नॉलेज होनी चाहिए सिस्टमेटिकली, तो उसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। और वैदिक मैथमेटिक्स वैदिक टाइम पे तो सूत्र हुआ करते थे, जैसे हमारे श्लोक होते हैं, इस तरह के श्लोक होते थे। उन श्लोक्स के धार्मिक अर्थ भी हैं और उन श्लोक से बहुत सारी गणनाएं भी की जा सकती हैं। वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास का मुझे व्यावहारिक अनुभव है यहाँ पे कि अगर 4 घंटे भी लगातार क्लास चले तो बच्चे वहाँ से हिलते नहीं हैं, जबकि रूटीन मैथमेटिक्स में 1 घंटे की क्लास भी करना बड़ा मुश्किल होता है, थक जाते हैं बच्चे। तो हमारे पास अपनी टेक्निक कैलकुलेशंस, हम सब जानते हैं कि कैलकुलेशंस तो हमेशा से होती आई हैं, प्राचीन काल में भी, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन हो, मंदिर बनते हो या वेदियाँ हो, हर जगह कैलकुलेशन होती रही हैं। तो कैलकुलेशंस की हमारी अपनी टेक्निक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल बोझिल नहीं लगता और वो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो सर जैसे कि आज बच्चे हैं, उन्हें आप इस वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर प्रोत्साहित करना चाहेंगे? बिल्कुल, लोगों ने इसीलिए इस केंद्र को चला रखा है और पिछले 4 सालों से ये केंद्र चल रहा है विश्वविद्यालय में, और पिछले 4 बैच हमारे पास आउट हो चुके हैं। हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्च पेपर्स का कंपाइल कर रहे हैं, और इसे कोर्स को बढ़ाने के लिए पूरे विश्वविद्यालय के जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, सहारनपुर विश्वविद्यालय से पहले 1000 से ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेज थे, उन सब के सिलेबस में BSc लेवल पे वैदिक मैथमेटिक्स को एक कोर्स की तरह से यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल किया गया है। और उसके अलावा MSc के सिलेबस में, PhD के सिलेबस में हर जगह वैदिक मैथमेटिक्स को शामिल किया गया है, जिससे लोग इसके बारे में जानें और इसका फ़ायदा उठाएं। बेसिकली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कॉम्पिटिशन्स में जब आपको विद इन टाइम फ्रेम बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं तो रूटीन टेक्निक्स में बहुत टाइम लगता है, और इस टेक्निक से आप बहुत कम समय में उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स इन टेक्निक्स को यूज करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में बताया और बच्चों को प्रोत्साहित किया। थैंक यू सो मच सर।